नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बीसी चैनल पर। आज हम लोग इस जीएस प्रैक्टिस सेट का 19वां पार्ट करेंगे। ठीक, आज ये 19 सेट होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन तीर्थंकर की जीवनी का जो उल्लेख है वह कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक, कहाँ पे? कल्पसूत्र में। आगे है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जो कल्पसूत्र है ये एक ही रहेगा। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। ठीक, किसने? भद्रबाहु ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आगम। ओके, अब जैन सभाएं, जैन सभा कितनी हुई थी? जैसे बौद्ध संगीत समिति हुई थी, उसी तरह जैन सभा भी हुई थी। ओके, तो जैन सभा 2 हुई थी। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की है। ठीक, प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी जैन सभा का आयोजन 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में किया गया। 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में किया गया और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। ठीक, दूसरी जैन सभा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन आपका है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह मक्खलीपुत्र गोसाल, कहीं कहीं मक्खली गोसाल भी मिलता है ना? तो मक्खली गोसाल हो या फिर मक्खलीपुत्र गोसाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को फाउंड किया था। ठीक, फाउंडर थे। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन? कृष्ण, है ना? वैष्णव संप्रदाय को भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक कृष्ण थे। ठीक, नेक्स्ट है, सूफी धर्म आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो सूफी धर्म आंदोलन था वह 9वीं सदी में, है ना? कब? 9वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ और किन्होंने किया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ, है ना? और वहां के अलवार और नैनार संतों द्वारा। ठीक, अलवार और नैनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता की भाषा क्या थी? है ना? श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, संस्कृत भाषा में। ठीक, इसकी जो मूल बुक है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बाकी इसके अनुवाद फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुए हैं। ठीक, मृत घाटी, जिसे डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, यह कहां पे है? यह कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक, कैलिफोर्निया यूएसए में है ना? यहाँ पे डेथ वैली, जिसको मृत घाटी, कहीं कहीं मृतक घाटी भी मिलती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी। तो पंजशीर घाटी अभी रिसेंट, ये कुछ दिन पहले चर्चा में भी रहा, जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान का इन्वेजन किया गया था, तो यह पंजशीर जो घाटी है यह उस समय चर्चा में रही थी। यह अफगानिस्तान में स्थित है और सबसे अंत में अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जो कब्जा किया गया वह पंजशीर घाटी पर ही किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है टेलर घाटी। टेलर घाटी कहां पे स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। कहां पे? अंटार्कटिका में टेलर घाटी। ओके, आगे सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है
और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली। और कैलिफोर्निया जैसा कि आप लोगों को पता है यूएसए में स्थित है ना। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। अब प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, है ना, प्रांतों में जो द्वैध शासन लाया गया था यह किसके द्वारा लाया गया था, है ना? तो यह लियोनस कार्टियस के द्वारा लाया गया था, लियोनस कार्टियस। ओके, आगे है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो जो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान हुआ वह भी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही हुआ। ठीक, इसी के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग कितने थे? तो जो मूल संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, है ना। जो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 495 से अधिक अनुच्छेद हैं, है ना, और अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है ना, और भाग आपके टोटल 25 हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है? तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ जो रोग है उसका कारण विषाणु है ना, विषाणुओं के कारण यह रोग जंतुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी का कारण। रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर होती है ना, आप लोगों को पता होगा मुर्गियों के अंदर ये रानीखेत बीमारी होती है और यह विषाणु के कारण होती है, यह भी एक विषाणु के कारण होती है। जब यह बीमारी आती है तो बहुत सारी मुर्गियां जो है इससे मर जाती हैं, है ना, यह बहुत खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। ओके, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है ना, गोवा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और अगर यह पूछा जाए कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, यानी ऐसा राज्य जिसमें प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो वह बिहार है ना। बिहार, चूंकि बिहार सबसे ज्यादा गरीब है ना, तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे न्यूनतम है। ओके, ठीक, तो ये रहा आज आपका 19 सेट। ठीक है, धीरे धीरे एक एक सेट ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।